राइट, तो हम शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस करने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज होना जरूरी है। राइट, तो सबसे पहला जो है, आप लुकिंग जोन में होने चाहिए। लुकिंग जोन का मतलब क्या है? लुकिंग जोन का मतलब है कि आप कुछ भी जिंदगी में करना चाहते हो। देखिए, जबरदस्ती किसी को कोई चीज सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, करने के लिए तैयार हो, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो विच आई एम श्योर आप लुकिंग जोन में हो, तभी इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हो। दूसरी चीज, आप एम्बिशियस होने चाहिए। एम्बिशियस का क्या मतलब है? एम्बिशियस का मतलब है कि अपनी जिंदगी में जो भी काम कर रहे हो, उसके अलावा कुछ और करना चाहते हो। अगर आप एम्बिशियस नहीं हो, तो सेटिस्फाइड हो, तो आप जिंदगी में कुछ और नहीं करोगे। राइट। तीसरी क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है विलिंगनेस टू लर्न एंड लिसन। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं मुझे सब पता है। जिसको सब पता है, यू कैन नॉट टीच देम एनीथिंग, आप उसको कुछ नहीं सिखा सकते। लेकिन जो सुनने, सीखने, समझने के लिए ओपन माइंड से तैयार है, वो हमेशा राइट पर्सन होता है। विलिंगनेस टू चेंज, बदलाव के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप सोचो, आज हम लोग जूम पे मीटिंग कर रहे हैं। अगर मैं अपने आप को जूम के लायक ना बनाऊं, तो मैं आज आपको मेरठ में आके बिजनेस समझाने के लिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। सो टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। सो ये पहले चार क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो। सो मेरा पहला सवाल है, क्या आपके अंदर ये चारों क्वालिटीज हैं या नहीं है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। आ क्वालिटीज रही है। है। ओके, सो ये यस। क्वालिटीज आपके अंदर है। सीखने के लिए तैयार हो। जी सर। ओके, तो और अगर बिजनेस आपको अच्छा लगे, तो आप एक अफोर्डेबल बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार होने चाहिए। अफोर्डेबल का मतलब क्या है? एक्चुअली दुनिया में 99% बिजनेस अफोर्डेबल नहीं होते। राइट। दुनिया में 99% बिजनेसेस क्या होते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, जो ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। दैट्स वाई हम नहीं कर पाते। मिडिल क्लास लोग बिजनेस की दुनिया में इसीलिए आ ही नहीं सकते। लेकिन हम लोग जो बिजनेस करेंगे वो अफोर्डेबल भी होगा, वो एंड तक आप समझ जाओगे। सो अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस की दुनिया में आना क्यों चाहिए। इस स्लाइड में जैसा आप देख रहे हो, नीड्स, ड्रीम्स एंड इनकम। दुनिया में हर इंसान की जरूरतें होती हैं, हर इंसान के सपने होते हैं, हर इंसान की इनकम होती है। लेकिन ज्यादातर लोगों की इनकम कम होती है और सपने बड़े होते हैं, और वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। तो ये लोग क्या करते हैं, जिंदगी भर समझौता करते रहते हैं। दे लिव ए कॉम्प्रोमाइज लाइफ। लेकिन दूसरे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम अपने समझौता नहीं करेंगे, हम अपनी इनकम को बढ़ाएंगे, और अगर इनकम को इतना बड़ा कर लिया ताकि हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जो एम्बिशियस हैं। जो लोग एम्बिशियस होंगे वो हमेशा अपनी इनकम को ज्यादा करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन ये भी देखा गया है, बहुत सारे लोग इनकम बहुत है लेकिन फिर भी खुश नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिंदगी में पैसे के साथ साथ दो चीजें और चाहिए। अगर वो नहीं है, तो आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। वो क्या है? एंड दैट इज, पैसे के साथ साथ आपके पास समय की आजादी हो, और आपके पास फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, सिचुएशन वन, वो इंसान जिसके पास ना तो पैसा है, ना समय है, ना सिक्योरिटी है। क्या वो पैसा नहीं कमाता? पैसा तो वो कमाता है, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए वो अपने समय को बेचता है। और जितना पैसा कमाता है वो महीने के एंड तक खर्च हो जाता है, तो असली मायने में वो पैसा नहीं कमा रहा। उदाहरण के तौर पे, मान लेते हैं मैं 50,000 रुपये महीने का कमाता हूँ, और मेरे महीने के खर्चे भी 50,000 रुपये हैं। तो अगर मैं 50,000 कमाता हूँ और खर्चे भी 50,000 रुपये हैं, तो मैं असली मायने में पैसे तो कमा ही नहीं रहा। और समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसको कमाने के लिए मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, तो मेरे लिए अपने लिए समय नहीं है। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किसको कहते हैं? अगर काम नहीं किया तो भी पैसा आया। क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि मैं अगर काम करना बंद कर दूं तो भी पैसा आएगा? नौकरी में तो ऐसा हो नहीं सकता। काम करना बंद, पैसा आना बंद। तो देखा गया है, ज्यादातर लोग जो जॉब करते हैं वो सिचुएशन वन में होते हैं। सिचुएशन टू में कौन लोग होते हैं? जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है। मान लो 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, भले ही जॉब कर रहे हो। तो पैसा तो अच्छा खासा है। खर्चे मान लो 50,000, 1 लाख रुपए है महीने का, तो हर महीने लाख 2 लाख रुपए बचा ले रहे हैं। पैसा है उनके पास, लेकिन टाइम और सिक्योरिटी उनके पास भी नहीं होती, भले ही पैसा बहुत कमा रहे हो, अगर वो जॉब में है। तो देखा गया है 100% लोग, जो लोग जॉब में होते हैं, वो या तो सिचुएशन वन में होते हैं या टू में होते हैं। जो लोग सिचुएशन थ्री में, वो कौन है? जो कुछ नहीं करते। ऑब्वियसली अगर कुछ नहीं करेंगे तो उनके पास टाइम बहुत है, लेकिन पैसा नहीं होगा और सिक्योरिटी नहीं होगी।
और सिचुएशन 4 में वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा भी है, समय भी है, लेकिन फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है। कौन लोग होते हैं? जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। मान लो आपके लिए 5-10 लोग काम कर रहे हैं, आप अपना कुछ काम करते हो, 10-12 लोग आपके लिए काम भी करते हैं, तो समय भी निकाल लोगे, पैसा भी कमा लोगे। लेकिन अगर 1 महीने के लिए काम बंद, तो इनकम बंद। मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, और मैंने 3 महीने के लिए अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी, तो इनकम बंद हो जाएगी। सो बेस्ट सिचुएशन क्या है? जहाँ पे आपके पास पैसा भी इतना हो कि आप खर्च करें तो भी खत्म ना हो, समय आप अपनी मर्जी से जी सको, सुबह जितने मर्जी बजे उठो, 2 बजे जहां मर्जी जाओ, जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हो, जब करना चाहते हो वो कर सको। दैट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ टाइम। एंड फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसको कहते हैं, जहाँ पे आप काम ना करो तो भी पैसा आए। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, आप अपनी जिंदगी में आइडियल सिचुएशन में रहना चाहते हो, सिचुएशन 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, कौन सी सिचुएशन में रहना चाहते हो? ऑफ कोर्स आइडियल सिचुएशन। ऑफ कोर्स आइडियल। इसका मतलब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जिंदगी में अगर बढ़िया जिंदगी जीनी है तो आइडियल सिचुएशन में रहना चाहिए। और आइडियल सिचुएशन नौकरी में कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाली। मैंने 18 साल नौकरी की है, मैं सिचुएशन 2 तक तो आ गया था, लेकिन आइडियल में नहीं आ पाया था। तो आइडियल सिचुएशन में कैसे आया जाए, उसके लिए हमें समझने की जरूरत है कि इनकम किस प्रकार की होती है। इनकम दो तरह की होती है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम किसको कहते हैं? जब आप काम करते हैं पैसा आता है, काम करते हैं पैसा आता है, काम करते हैं पैसा आता है, लेकिन काम करना बंद, पैसा आना बंद। कौन लोग होते हैं एक्टिव इनकम में? जॉब करने वाले लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, है ना। मान लो मैं डॉक्टर हूं, मैं अपनी एक क्लिनिक चलाता हूं, ठीक है, सुबह से शाम तक क्लिनिक खोलता हूं, पैसा आता है। 1 महीने के लिए अगर मैं क्लिनिक बंद कर दूंगा तो मेरी इनकम जीरो हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। भले मैं जॉब करता हूं, मैं किसी कंपनी में मैनेजर के तौर पे भी काम करता हूं, लेकिन काम करता हूं पैसा आता है, काम करता हूं पैसा आता है। अगर 2 महीने के लिए काम पे नहीं जाऊंगा तो पैसा आना बंद। तो इसको कहते हैं एक्टिव इनकम, राइट। पैसिव इनकम तो किसको कहते हैं? जहां पे आप काम करते हो पैसा आता है, काम करते हो पैसा आता है। तो शुरू में पैसिव इनकम में भी काम करने से पैसे आएंगे, लेकिन जो आप काम कर रहे हो उससे पैरेलली आपका एक सिस्टम तैयार होता रहता है। और वो सिस्टम जिस दिन तैयार हो जाए, और वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आपकी एफर्ट पे। 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, लेकिन एक बार सिस्टम तैयार हो जाए उसके बाद पैसा आपको हर महीने आता रहेगा, हर साल आता रहेगा, जिंदगी भर आता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहेगा। मेहनत दोनों में ही करनी पड़ती है, चाहे मैं एक्टिव इनकम कमा रहा हूँ, चाहे मैं पैसिव इनकम कमा रहा हूँ। लेकिन अकलमंदी किस में है? कौन सी इनकम ज्यादा बेटर है? एक्टिव इनकम ज्यादा बेटर है या पैसिव इनकम ज्यादा बेटर है? ऑफ कोर्स पैसिव इनकम। ऑफ कोर्स पैसिव इनकम। इसका मतलब आपको एटलीस्ट ये बात समझ में आ रही है कि इनकम मेहनत करने से पैसिव इनकम ज्यादा बेटर है और आइडियल सिचुएशन ज्यादा बेटर है। लेकिन क्या पैसिव इनकम कभी नौकरी में आ सकती है? कभी नहीं आ सकती, राइट। तो अब पैसिव इनकम कैसे लाया जाए, उसको समझने के लिए हमें पहले समझने की जरूरत है इनकम कैसे आती है। सो इनकम आती है जब हम काम करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, हर इंसान सुबह से शाम तक काम करता है। ऑन एन एवरेज एक इंसान एक दिन में 10 घंटे काम करता है। एक महीने में अगर मैं 25 दिन काम करूं तो 250 घंटे काम करता हूँ। सो मैं जितना भी पैसा कमा रहा हूँ, या दुनिया में जितने लोग जितना भी पैसा कमा रहे हैं, वो क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि वो महीने में 250 घंटे काम करते हैं। तो कोई 25,000 कमा रहा है तो बिकॉज वो 250 घंटे काम कर रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है बिकॉज वो 250 घंटे काम कर रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है तो भी बिकॉज वो 250 घंटे काम कर रहा है। पूरे साल में कितने घंटे काम कर लेंगे? 12 महीने हैं, 250 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3,000 घंटे। साल में अगर कोई इंसान 12 लाख कमाता है तो बिकॉज वो 3,000 घंटे काम कर रहा है। एंड पूरी जिंदगी में हम कितने घंटे काम कर लेते हैं? अगर मैं सुबह 20 साल की उम्र में काम करना शुरू करूं और 60 साल की उम्र तक काम करूं, यही टाइम फ्रेम होता है मैक्सिमम काम करने का। एक इंसान 20 साल से 60 साल तक ही काम करता है ज्यादा से ज्यादा। तो 40 साल है मेरे पास काम करने के लिए, और हर साल अगर 3,000 घंटे काम करूं तो 40 साल में मैं 1,20,000 घंटे काम कर सकता हूं। अब इस स्लाइड का मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है, पैसा जो अभी आप कमाओगे वो कितने घंटे काम करते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर काम ज्यादा करोगे तो पैसे ज्यादा कमाओगे, काम कम करोगे तो पैसे कम कमाओगे। अब अगर आप एम्बिशियस हो और अपनी इनकम को डबल करना चाहते हो तो इस स्लाइड के मुताबिक क्या करना पड़ेगा? अपने 10 घंटे की जगह 20 घंटे काम करना पड़ेगा, तभी इनकम डबल हो जाएगी। तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है हर इंसान रोज 20 घंटे काम करे? नहीं। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 24 घंटे होते हैं दिन में, तो 20 घंटे कैसे करें? हम बीमार पड़ जाएंगे।
तो अगर हम 20 घंटे काम नहीं कर सकते तो सॉरी, मैं अपनी इनकम भी डबल नहीं कर सकता, आप भी अपनी इनकम डबल नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जाए? उसके लिए हमें समझने की जरूरत है पैसा कमाने का फॉर्मूला। देखिए, दुनिया में सारे लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैसा कमाने का फॉर्मूला ना किसी स्कूल में सिखाया जाता है, ना किसी कॉलेज में सिखाया जाता है। हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडी, ज्योग्राफी के सब सिखा देंगे, स्किल्स सिखाते हैं, लेकिन पैसा कमाना नहीं सिखाते। पैसा कमाने का फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे है, मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। टाइम मैंने पिछले स्लाइड में बताया, 10 घंटे डेली, 250 घंटे महीने के, साल भर के 3000 और पूरी जिंदगी के 1,20,000 घंटे। टाइम को मैं डबल नहीं कर सकता, तो हम लोग अपने रेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रेट किन चीजों पर निर्भर करता है? आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस। मान लेते हैं कोई 10वीं पास है, उसका रेट कम होगा, और जिसने इंजीनियरिंग कर ली, एमबीए कर लिया, या XYZ एजुकेशन, हायर एजुकेशन ले ली, उसका रेट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेट भी तो लिमिटेड है ना, एजुकेशन लिमिटेड है, क्योंकि जैसे टाइम लिमिटेड है, मैं बढ़ा नहीं सकता, एजुकेशन 20, 21, 22 साल के बाद बंद हो जाती है। तब हम अपने एक्सपीरियंस से रेट को बढ़ाते हैं। मान लो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, या आप फ्रेशर हो, और मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है, किसका रेट ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, मेरा रेट ज्यादा होगा, है ना? तो लेकिन एक्सपीरियंस भी तो 40 साल से ज्यादा किसी का हो नहीं सकता। आज तक कोई इंसान देखा है जिसको 100 साल का एक्सपीरियंस है? ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट? तो अगर किसी भी मैथमेटिक्स फॉर्मूले में दो लिमिटेड फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, तो उसका आउटकम जो होगा वो भी लिमिटेड ही होगा, राइट? 2 into 2 4 ही होगा, 2 into 2 कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो अगर मैं रेट और टाइम दोनों लिमिटेड है, तो मेरा पैसा भी लिमिटेड आने वाला है, और लिमिटेड पैसे से मुझे कभी भी पैसिव इनकम नहीं होने वाला, लिमिटेड इनकम से कभी भी मुझे मनी, टाइम और सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली। दुनिया में आज तक कोई भी रेट को अनलिमिटेड नहीं कर पाया है, लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं वो अपने टाइम को अनलिमिटेड करते हैं। अब आपने तो बोला था कि हम लोग 20 घंटे काम नहीं कर सकते, तो अनलिमिटेड कैसे करें? उसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं, और उससे आप समझ जाओगे कि ये स्मार्ट लोग कौन होते हैं। ये स्मार्ट लोग बेसिकली बिजनेसमैन। एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस जियो का। जियो के मालिक है मुकेश अंबानी, ठीक है? मुकेश अंबानी के लिए मान लेते हैं 50,000 एम्प्लॉइज रोज काम कर रहे हैं। ये 50,000 एम्प्लॉइज मेरे आपकी तरह रोज 10 घंटे काम करते हैं। तो 50,000 अगर लोग 10 घंटे काम करेंगे, तो मुकेश अंबानी के लिए एक दिन में 5 लाख घंटे काम होते हैं। सोच के देखिए, मैं और आप अपनी पूरी जिंदगी में 1,20,000 घंटे काम कर सकते हैं, अगर मैं रोज 10 घंटे काम करूं तो, 25 दिन महीने में काम करूं तो। और यहाँ मुकेश अंबानी के लिए एक दिन में 5 लाख घंटे काम हो रहा है। और इनकम कितने पे, किस पे आती है? जितने घंटे काम करते हैं। तो मैं और आप पूरी जिंदगी में जितना पैसा कमाएंगे, मुकेश अंबानी एक दिन में उसका 4 से 5 गुना कमा लेगा, वो भी सिर्फ 50,000 एम्प्लॉय से, और वो भी एक कंपनी से। और सोच के देखियो, रिलायंस के कितने कंपनी, कितने ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी कंपनीज हैं। सो बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं? अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, या तो एम्प्लॉइज के जरिए। एक और उदाहरण देता हूँ, मैकडोनल्ड्स का। आई एम श्योर आपने मैकडोनल्ड्स का नाम सुना है, वहां पे गए भी होंगे, कुछ खाया पिया भी होगा। अब मैकडोनल्ड्स के मालिक के 40,000 आउटलेट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। ये 40,000 आउटलेट्स रोज 10-10 घंटे के लिए खुलते हैं, तो मैकडोनल्ड के लिए एक दिन में 4 लाख घंटे काम होते हैं। और सोचो, अगर एक आउटलेट 10,000 रुपए का प्रॉफिट भी मैकडोनल्ड के मालिक को देता है, तो मैकडोनल्ड का मालिक एक दिन में 40 करोड़ रुपए कमाता है। क्या मैकडोनल्ड के मालिक के लिए भी दिन में 10 की जगह 20 घंटे अकेले काम कर सकता है? नहीं। लेकिन उसने कैसे 4 लाख घंटे काम किए? अपने टाइम को फ्रेंचाइजीज के जरिए मल्टीप्लाई कर लिया। सो हम लोग पूरी जिंदगी में जितना नहीं कमा सकते, ये लोग एक दिन में उसका 40-40, 50-50 गुना पैसा कमाते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई करके। ये मेरे प्रेजेंटेशन का पहला हिस्सा था। अगर आप एम्बिशियस हो, अगर आप अपनी जिंदगी में आइडियल सिचुएशन यानी मनी, टाइम और सिक्योरिटी तीनों चाहते हो, अगर आप अपनी जिंदगी में पैसिव इनकम चाहते हो, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। नौकरी में ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, मर जाएंगे तब भी नहीं। सोच के देखो, मैकडोनल्ड का मालिक मनी, टाइम और सिक्योरिटी तीनों है या नहीं है? तीनों है। हाँ। रिलायंस का मालिक, उसका पैसिव इनकम है या एक्टिव इनकम है? काम नहीं करेगा तो उसका पैसा आना बंद हो जाएगा, या उसका पैसा आता रहेगा? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम है। सो आई होप आपको समझ में आया कि अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए और मनी, टाइम, सिक्योरिटी तीनों चाहिए, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अब यहाँ तक बात सबको समझ में आती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि इस तरह के बिजनेस को करने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं।
2-4 हज़ार या हाँ 2-4 लाख रुपए से भी काम नहीं होने वाला है। इसलिए मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो कभी बिजनेस की दुनिया में कदम रख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि रिच लोग हम है नहीं, करोड़ों रुपए हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करें? हम लोग वापस नौकरी की दुनिया में भटकते रहते हैं। हम सोचते हैं हमारे लिए बिजनेस की दुनिया बनी ही नहीं है, लेकिन हम भी बिजनेस की दुनिया में कूद सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की दुनिया बदल रही है। वो कैसे? तो सबसे पहले आप समझते हैं बिजनेस की दुनिया चलती कैसे है। बिजनेस की दुनिया में कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर होता है जो चीजें बनाता है, और कोई ना कोई कंज्यूमर होता है जो चीजें खरीदता है, और बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, स्टॉकिस्ट है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है। होता क्या है? अगर उदाहरण के तौर पे समझें, 30 रुपए की चीज बनती है, कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है। तो बीच के जो जी लोग होते हैं वो बहुत पैसा रख लेते हैं अपने अपने हिस्से का। गलत नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, उसके बदले में वो 10% 20% पैसा रख लेते हैं, लेकिन उसके प्रोसेस में कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते चीज का दाम दुगुना तिगुना 4 गुना 5 गुना बढ़ जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने की इस स्लाइड में, कि बिजनेस की दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा इस बीच की दुनिया में बहता है। एक अगर कहावत सुनी हो कि पैसा तो सड़कों पे बिखरा पड़ा है, लेकिन हम सोचते कहाँ पड़ा है? ये बीच की दुनिया है ना, यहाँ पे पैसा बिखरा पड़ा है। और अगर हमें बिजनेस की दुनिया में पैसा कमाना है, तो हमें इस बीच की दुनिया में डुबकी लगानी पड़ेगी। अब ये बात किस किस को समझ में आ गई? जिनको ये बात समझ में आ गई उन सब ने इस बीच की दुनिया में एंट्री मार ली। सबसे पहले ये बात समझ में आई सेलिब्रिटीज को। अमिताभ बच्चन है, मूवी स्टार है, फिल्म स्टार है, टीवी स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज है, टीवी सेलिब्रिटीज है, ये लोग अपने अपना मेन प्रोफेशन तो काम करते ही हैं, लेकिन किसी ना किसी ब्रांड को भी प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ब्रांड को प्रमोट करने से उनको पैसे मिलते हैं। अच्छा, क्या ये लोग गरीब हैं? नहीं, करोड़पति हैं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा काम करते हैं। और अब मिडिल क्लास लोग, हम लोगों को एक्स्ट्रा काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। हम तो बहुत बिजी हैं, ये लोग हमसे भी ज्यादा बिजी हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है? बिजनेस की दुनिया में अगर आप दो काम करोगे आपको बहुत पैसा मिलेगा। एक, बीच की दुनिया में कूद जाओ। दो, किसी ना किसी ब्रांड को प्रमोट करो। अब सवाल ये आता है, हम तो सेलिब्रिटी नहीं है, हमें कौन ब्रांड प्रमोशन करने का मौका देगा? वो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन ये दो बात समझने वाली है। अब समझते हैं और किन लोगों को ये बात समझ में आई कि बीच की दुनिया में पैसा, इसमें कूद जाया जाए। तो इसके बाद जो बात समझ में आई, ये ब्रांड के जो ओनर्स थे, नाइकी, रीबॉक, एडिडास, बाटा, टाटा, इन लोगों को समझ में आई। इनकी नॉर्मल स्टॉकिस्ट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर से तो अपना बिजनेस चलता ही था, लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने खुद के फैक्ट्री आउटलेट्स खोलने शुरू कर दिए। अब नाइकी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से तो जूते बेचेगा ही, लेकिन उसने बोला मैं खुद के अपनी दुकान खोल लेता हूँ, कंपनी ओन शोरूम। आई एम श्योर आपके शहर में भी होंगे, हमारे शहर में भी हाँ है, हर शहर में है। तो इन्होंने अपना खुद का सामान बनाया, खुद की दुकान खोली, डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच दिया। 60-70% जो बीच में बांटना पड़ता था वो खुद रखने लग गए। तो इनको भी ये बात समझ में आई। इसके बाद किसको ये बात समझ में आई? बिग बाजार आने लग गए, इजी डे आने लग गए, मोर आने लग गया, स्पेंसर्स आने लग गए, विशाल मेगा मार्ट आने लग गए। आई एम श्योर आपके शहरों में भी ऐसे हाइपर मार्ट्स होंगे, राइट? हाँ ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कुछ बनाते भी नहीं है। ये लोग किसी मैन्युफैक्चरर से या सेलर से टाई अप करते हैं, उनसे बोलते हैं जी आप हमें सस्ते में सामान दे दो, हम डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच देंगे। 30 रुपए का सामान मैन्युफैक्चरर से वो भी लेते हैं, और वो 100 की जगह 80 में बेचते हैं, तो भी उनको पैसे बच जाते हैं, क्योंकि बीच में 60-70% जो पैसा बढ़ता था वो उनका। तो इस तरह से ये दुनिया आ गई। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया ई कॉमर्स इंडस्ट्री, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। अब इनको भी ये बात समझ में आई कि बीच की दुनिया में पैसा है, तो इन्होंने क्या किया? थोड़ा तरीका बदल दिया। उन्होंने भी क्या किया? सेलर से टाई अप किया कि आप, मैं पोर्टल देता हूँ, अब जो लोगों का प्रोडक्ट्स है बेचो, मैं कस्टमर को बेचूंगा, बीच के पैसे को एंजॉय करूंगा। और कस्टमर भी खुश, घर बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं। हम आज के डेट में कितना सामान घर बैठ के ऑर्डर कर देते हैं, जाने की जरूरत नहीं है, सस्ता और मिल जाता है, राइट? सो बिजनेस का हाँ ट्रेंड बदलता जा रहा है। कहने का क्या मतलब है? वो जमाना धीरे धीरे बदल रहा है। आज से 30 साल पहले, मे बी 20 साल पहले, जब आप पैदा हुए थे, तब शायद अमेजोन का नाम किसी ने सुना भी नहीं होगा। जब मैं पैदा हुआ था तब तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बिग बाजार कुछ नहीं था, ठीक है? लेकिन बिजनेस की दुनिया ऐसे बदल रही है। और लेटेस्ट एंट्री मारी किसने? लेटेस्ट एंट्री मारी फेसबुक ने। फेसबुक कब शुरू हुआ था, कुछ याद है? 2004 में शुरू हुआ था, ठीक है? आज हम 2004 हाँ 2004 में मार्क जकरबर्ग ने शुरू किया। आज हम 2021 में बैठे हैं। हाँ आप फेसबुक पे हो? हाँ कितने फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे? अच्छे खासे 3000 समथिंग। 3,000? बाप रे बाप! अब 3,000 फ्रेंड्स हैं। इन 3,000 फ्रेंड से
आपको आज तक 1 रुपया भी आया फेसबुक से? नहीं, अच्छा, आपको तो नहीं उल्टा आया। मैंने दिया है। आपने दिया है, ठीक है, कुछ ना कुछ फेसबुक को दे दिया। अब आपने 3000 फ्रेंड्स बनाए, आपने 1 रुपया भी नहीं कमाया। फेसबुक ने पैसे कैसे कमाए? आपको पता होगा मार्क जकरबर्ग दुनिया के टॉप 5 अमीर लोगों में से हैं और 16 साल हाँ, हुए उसको बिजनेस को शुरू किए, बड़ा ही यंग आदमी है, हाँ। लेकिन वो इतना अमीर कैसे बना? कोई आइडिया? ये एक्चुअली जो बीच में जो रह जाता है ना, हम्म। जैसे कि हम लोग वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं कोई बिल्कुल, ब्रांड के, बिल्कुल। उन सब से पैसे कमाते हैं। या करेक्ट। तो कभी हम लोग फोटो को प्रमोट करते हैं, या तो हम लोग वीडियो प्रमोट करते हैं, उन सब से पैसे कमाते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो होता क्या है, यही चीज जो आपने बोला कि हम लोग नेटवर्क बनाते हैं, जैसे आपके 3000 फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे, तो इसका मतलब आपने फेसबुक पे अपना नेटवर्क बनाया। उसी नेटवर्क पे फेसबुक प्रोडक्ट, सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट सब कुछ बेचता है, और जब वो बेचता है कोई ना कोई खरीदता है, इसी 3000 लोगों में से कोई ना कोई खरीदेंगे, और उसका हाँ, प्रॉफिट फेसबुक के मालिक के पास जाता है। लेकिन ये 3000 लोग आपके थे, पैसे कमाए हाँ, फेसबुक। तो ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की, इसको कहते हैं सोशल सेलिंग एंड सोशल नेटवर्किंग बिजनेस मॉडल। हम लोगों ने नेटवर्क क्रिएट किया, फेसबुक ने उस नेटवर्क को यूज किया, उसी नेटवर्क पे प्रोडक्ट, सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट सब कुछ बेचा और प्रॉफिट कमा के ले गया, और हम लोगों ने कुछ नहीं कमाया। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है टाइम मल्टीप्लीकेशन का। जैसे अंबानी ने 50,000 एम्प्लॉइज के जरिए टाइम मल्टीप्लाई किया, जैसे मैकडोनल्ड्स ने 40,000 आउटलेट खोल के टाइम मल्टीप्लाई किया, जैसे अमेजोन ने सेलर नेटवर्क और बायर नेटवर्क बना के टाइम मल्टीप्लाई किया, वैसे फेसबुक ने सोशल नेटवर्क बना के टाइम मल्टीप्लाई किया। और सोशल नेटवर्क किसका था? हमारा। और वो 16 साल में दुनिया के टॉप 5 अमीर लोगों में से कैसे हो गया? क्योंकि पूरी दुनिया फेसबुक पे है। हम लोग आधा आधा घंटा भी फेसबुक पे लगाएं तो करोड़ों घंटे काम होते हैं फेसबुक के मालिक के लिए, रोज, हर रोज। इसीलिए वो इतना अमीर बन गया है, राइट? ऐसे और right। उदाहरण देता हूं जो सोशल नेटवर्किंग और सोशल सेलिंग बिजनेसेस हैं। ओला, नेटफ्लिक्स, मेक माई ट्रिप, जोमेटो, ओयो, लिंक्डइन, ये सारे सोशल सेलिंग एंड सोशल नेटवर्किंग बिजनेस है। सोशल सेलिंग और सोशल नेटवर्किंग बिजनेस का असली मतलब क्या है? असली मतलब है जो इसका मालिक है ना, उसका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है। ओला के मालिक की अपनी कोई टैक्सी नहीं है, जोमेटो के मालिक का अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है, नेटफ्लिक्स के मालिक की अपनी कोई मूवी नहीं है। ये सब लोग क्या करते हैं? ये किसी से सामान लेते हैं या सर्विसेज लेते हैं, और जिनको वो सामान या सर्विसेज चाहिए उनको देते हैं और बीच के पैसे को एंजॉय करते हैं। तो सोशल सेलिंग का सिंपल मतलब है सामान लो, सामान दो, उन लोगों को कनेक्ट करने का काम करो, बीच में पैसे एंजॉय करो। करेक्ट? सो दिस इज कॉल्ड सोशल सेलिंग एंड सोशल नेटवर्किंग बिजनेस। अब अगर मैं आपको बताऊं कि कल से अगर आपको पता चले कि फेसबुक आपको प्रॉफिट शेयर करेगा, जो भी आपका फेसबुक पर नेटवर्क है उसमें जो भी एडवर्टीजमेंट हो या जो भी प्रोडक्ट सेलिंग हो, उसका कुछ हिस्सा आपको मिलेगा, तो कैसा रहेगा? ऑफ कोर्स अच्छा होगा। बट क्या फेसबुक ऐसा करेगा? नहीं। फेसबुक करना होता तो 16 साल पहले ही कर दिया होता। ठीक है, फेसबुक ऐसा नहीं करने वाला, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही काम अगर कोई और कंपनी करने को तैयार हो जाए, बोले कि आप फेसबुक की तरह अपना सोशल नेटवर्क बनाओ, मैं आपको प्रोडक्ट सर्विसेज दूंगा, उसको आप अपने नेटवर्क में बेचो और वो भी आगे बेचो और उसका पैसा आपको मिले, तो कैसा रहेगा? ऑफ कोर्स अच्छा होगा। ऑफ कोर्स रहेगा। अब वो कौन सी कंपनी है जो फेसबुक की तरह काम करती है और हमें मौका भी देती है पैसा कमाने का? उस कंपनी का नाम है एमवे ग्लोबल। क्या आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है? नहीं। नहीं सुना, कोई बात नहीं। 60 साल पुरानी कंपनी है और ये दुनिया में 110 से ज्यादा देशों में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को पता ही नहीं है, मेरे को भी आज से 10 साल पहले पता नहीं था। और मुझे जब ये बताया गया, ये कंपनी बिल्कुल फेसबुक की तरह चलती है, बस फर्क सिर्फ इतना है, फेसबुक में पैसे हमें नहीं आते, यहाँ पे पैसे हमें आते हैं। कैसे ये फेसबुक की तरह है मैं बताता हूँ। फेसबुक में आपने अपनी आईडी बनाई, जब क्या आपने कोई पैसे दिए? नहीं। एमवे में भी आप बिजनेस पार्टनरशिप लाइसेंस लोगे, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्योंकि ये बिजनेस है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट प्रूफ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। आपका एमवे ओ, का बिजनेस लाइसेंस बन जाएगा फ्री में। उसके बाद जैसे फेसबुक में आपने 3000 फ्रेंड्स बनाए, यहाँ पे हाँ, आप 3000 बिजनेस पार्टनर्स बना सकते
yes. अब मैं 3000 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके फेसबुक में 3000 फ्रेंड्स हैं। आप 100 भी बना सकते हो, 50 भी बना सकते हो, 500 भी बना सकते हो, 1000 भी बना सकते हो। जैसे फेसबुक में कोई लिमिटेशन नहीं है, वैसे यहाँ पे भी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये दूसरी सिमिलैरिटी हो गई। तीसरी सिमिलैरिटी फेसबुक और एमवे में क्या है? फेसबुक में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या सिर्फ मेरठ में है या कहीं पे भी हो सकते हैं? कहीं पे भी है। कहीं पे भी है। तो सेम वे कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री फेसबुक में नहीं है, तो सेम वे एमवे में भी जो आपके बिजनेस पार्टनर्स होंगे उनके लिए भी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। आप मेरठ में बनाओ, यूपी में बनाओ, बरेली में बनाओ, लखनऊ में बनाओ, दिल्ली में बनाओ, कलकत्ता में बनाओ, गुवाहाटी में बनाओ, कहीं पे भी बनाओ। ठीक है, तो ये तीसरी ओके, सिमिलैरिटी हो गई। चौथी सिमिलैरिटी क्या है? जो फेसबुक में आपके 3000 फ्रेंड्स हैं वो भी तो आगे फ्रेंड्स बना सकते हैं या नहीं? हाँ, बना सकते हैं। तो सेम वे यहाँ पे जो आपके बिजनेस पार्टनर्स होंगे वो भी आगे बिजनेस पार्टनर्स बना सकते हैं। और फेसबुक में ये कभी रुक सकता है या सारे कभी बनाते रहते हैं, या अनलिमिटेड लेवल तक नेटवर्किंग होती रहती है? अनलिमिटेड तक होती है। हाँ, सेम वे यहाँ पे भी अनलिमिटेड तक होगी। तो ओ अगर अनलिमिटेड नेटवर्क बना के फेसबुक का मालिक अरबपति बन सकता है, तो यहाँ पे हम भी अनलिमिटेड नेटवर्क बना के हम भी अरबपति बन सकते हैं। फेसबुक में हमें पैसे नहीं आते, लेकिन यहाँ पे हमारा जो नेटवर्क बना उसमें जो भी बिजनेस होगा, क्योंकि एमवे एक ऐसी कंपनी जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम ओ रोजमर्रा की जिंदगी में घर में यूज करते हैं। तो मेरी टीम है, मान लो आपकी 500 लोगों की टीम है, सब लोग अपने घर पे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, डीओ, एक्स वाई जेड चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हुँ, बिजनेस हो रहा है और उसका पैसा आपको आ रहा है। सोच के देखो। और ये पैसा कैसे आएगा वो समझ लेते हैं। ये जो 5 तरीके हैं ये प्रॉफिट स्ट्रक्चर है। ये पीपीटी आपको भेज दी जाएगी प्रेजेंटेशन के बाद, सुदीप भाई भेज देंगे आपको। लेकिन अभी समझने की कोशिश करते हैं पैसा आएगा कैसे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिटेल मार्जिन। रिटेल मार्जिन का क्या मतलब है? आपके घर में टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू ये सब आता है, हाँ, आप किसी दुकान से लाते होगे। हाँ। दुकान से अगर 100 रुपए की खरीदते हो, क्या दुकानदार को 100 रुपए की पड़ती है या उससे थोड़ी कम पड़ती होगी उसको? नहीं, ये मेरे को पता है कि रिटेल मार्जिन अगर कोई ₹100 का प्राइस है, तो वो मैक्सिमम होगा 95 या 90, तो वो एग्जैक्टली, बेचेगा 100 में और वो 100, ₹5 5-10 प्रॉफिट रुपए रखता है। वो बचाएगा। सेम वे, क्योंकि यहाँ पे आपका बिजनेस है, तो आप जो भी सामान खरीदोगे, तो अगर 4 से 10% आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, पहला फायदा। ठीक है, जो ओके, जनरली रिटेलर को मिलता था। दूसरा 8% ट्रेड मार्जिन, ये जो जनरली डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो करोड़ों रुपए लगा के अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है ना, जो आगे हुँ, रिटेलर को देते हैं, वो भी तो पैसे कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये आप ही का बिजनेस है, ये भी आपको मिलेगा, वो आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। तीसरा 10% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। अब जब आप बिजनेस करते हो तो आप कस्टमर भी बनाओगे, आप सिर्फ यूज थोड़ी ना करोगे, आप कंज्यूमर नहीं हो, आप बिजनेसमैन हो। ठीक है, तो जब आप प्रोडक्ट्स हाँ, किसी को सेल करते हो तो उसका भी 10% आपको एज ए कस्टमर सेल्स इंसेंटिव आपको मिलता है। अगर पहले ओह! 3 पॉइंट को समझा जाए, रिटेल मार्जिन, ट्रेड मार्जिन और सीएसआई, तो पहले दिन से आपने अपना बिजनेस का लाइसेंस लिया, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आपने यूज किया और जो भी प्रोडक्ट आपने सेल किया, उसका मिनिमम 4 और 8 और 10 यानी 22% आपको पहले दिन से प्रॉफिट मिलेगा। तो मान लेते हैं ओह! उदाहरण के तौर पे आपके घर में महीने का 5,000 रुपए का सामान आता है। एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। अगर महीने में 5,000 का सामान आ रहा है, तो 1,000 रुपए आपके जेब में आ गए उस सामान को इस्तेमाल करने के। सोच के देखो, आज तक सामान इस्तेमाल करने के कभी पैसे आते थे क्या? नहीं, नहीं आते थे, यहाँ पे आएगा। अब उसके आगे क्या करना है? जो चीज आप कर रहे हो, फेसबुक में जैसे आपने फ्रेंड्स का नेटवर्क बनाया, यहाँ पे हम बिजनेस पार्टनर का नेटवर्क बनाएंगे। जो लोग एम्बिशियस हैं, जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की टीम बनाएंगे, तो क्या होगा? आपका टर्नओवर बढ़ेगा धीरे धीरे। 3 से 21% का टर्नओवर आता है। राइट में जो टेबल देख रहे हो, 200, 600, 1200, 2400, 4,000, 7,000 और 10,000 पीवी। एक पीवी 100 रुपए के बराबर है, तो 200 पीवी यानी 20,000 रुपए का बिजनेस। तो जब आप महीने में 20,000 रुपए का बिजनेस करने लग जाओगे, चाहे वो अकेले करो चाहे वो टीम के साथ करो, आपको 3% प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलेगा। जब आप 60,000 का बिजनेस करोगे तो 6% प्रॉफिट मिलेगा। 1200 यानी 1,20,000 का बिजनेस करोगे तो 9%, 2,40,000 पे 12%, 4 लाख पे 15%, 7 लाख पे 18 और 10 लाख पे 21। आपकी जो इनकम होगी वो 3-4 हजार से शुरू होगी, एक छोटी सी इनकम, जब आप 20,000 रुपए का बिजनेस करोगे, और बढ़ते बढ़ते 80-90 हजार लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। राइट? जी, उसके बाद आता है 6% लीडरशिप बोनस, वो मैं आगे बताऊंगा। अब ये था मेरे बिजनेस प्रेजेंटेशन का दूसरा भाग, जहां पे मैंने ये बताया कि बिजनेस की दुनिया कैसे बदल रही है,
सोशल सेलिंग बिजनेस किसको कहते हैं, फेसबुक और एमवे कैसे एक जैसे काम करते हैं, और हम कैसे एमवे के साथ पार्टनरशिप करके अपना बिजनेस करके पैसे कमा सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जो नेक्स्ट होगा पार्ट वो है स्ट्रेटेजी। अब देखो, 10 लाख का बिजनेस महीने में करना है, क्या आप अकेले कर सकते हो? नहीं। नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूं 10, 20, 30 हजार का बिजनेस महीने में अकेले करना है, ये तो छोटा बिजनेस है, ये तो सीख के किया जा सकता है। हाँ। तो अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि 10 लाख का बिजनेस कैसे करते हैं। स्ट्रेटेजी के बाद आप मेरे को कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछना। तो सबसे पहले क्या करना होगा पैसे कमाने के लिए? पहला, आप अपना लाइसेंस ले लेंगे एमवे के साथ, उसके लिए आप जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बोले आप देंगे, आपका लाइसेंस बन जाएगा। उसके बाद करना क्या होगा, पहली चीज जो आपको सीखनी होगी, महीने में 30 हजार रुपए का बिजनेस कैसे किया जाए, और वो हम सिखाएंगे भी आपको, ठीक है ना। तो 30 हजार का बिजनेस करना बहुत आसान है। अगर मैं आप ही से पूछूं, अगर आपको आइडिया हो, महीने में आपके घर में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी समझते हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, है ना, कैन यू रोजमर्रा की एक्सप्लेन? रोजमर्रा की जिंदगी में जो घर में चीजें इस्तेमाल होती हैं, चाहे टूथपेस्ट, अच्छा सोप, अच्छा, शैम्पू, समझ डीओ, गया समझ गया। डिटर्जेंट, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, ये सब, डीओ, ये सब घर में यूज होते हैं ना। तो हाँ, महीने में किसी मिडिल क्लास फैमिली में कितने रुपए का सामान महीने में यूज होता है? कम से कम 5 to 6 thousand। कम से कम 5 to 6 थाउजेंड। अब अगर मुझे महीने में 30 हजार का बिजनेस करना होगा, तो मुझे कितने कस्टमर्स बनाने होंगे? ऐसे अगर ही मैंने फैमिली 5 6 फैमिलीज अगर मिल जाए मिल तो। गई, एग्जैक्टली exactly। तो अगर मैं थोड़ा कम भी ले लेता हूँ, मान लो किसी का कोई 2000 का लेगा, कोई 1000 का लेगा, तो अगर मैंने 15-20 परमानेंट कस्टमर्स बना लिए, यानी हम्म। आपने अगर 15-20 परमानेंट कस्टमर बनाने सीख लिए, तो आपका 30 हजार का बिजनेस हो ही जाएगा किसी भी आराम से। उसमें 1 महीना, हाँ। 2 महीना, 3 महीना लगेगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा लगता नहीं। तो पहला काम ठीक। आपने किया, लाइसेंस लिया, कुछ प्रोडक्ट्स खुद यूज किए, और कुछ कस्टमर्स बनाए, और आपका 30 हजार का बिजनेस हो गया। इससे आपको 3-4 हजार रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। अगला स्टेप क्या करना होगा, जैसे आपने बिजनेस की शुरुआत करी और फेसबुक में आपने 3 हजार फ्रेंड्स बनाए, यहाँ पे भी 3 हजार बिजनेस पार्टनर्स बना सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल में 3 लोगों का ले रहा हूँ, ठीक है। अपने जैसे दुनिया में 3 लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ। 100% मिलेंगे। भाई 3 लोग कैसे होने चाहिए, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो एम्बिशियस हैं, जो ये बिजनेस प्रेजेंटेशन मेरे से देखें या आपसे देखें, और देखने के बाद बोले हाँ भाई मुझे भी करना है। तो ऐसे 3 लोग ढूंढने हैं। ज्यादा ढूंढो, कोई रोकेगा नहीं, कम से कम 3 लोग ढूंढेंगे, और 3 लोग ढूंढ के उनको क्या सिखाएंगे, जो मैंने आपको सिखाया, यानी 300 पीवी का बिजनेस करना, यानी 30 हजार रुपए का बिजनेस करना है। तो आपको और 3 लोगों को अगर 30 हजार का बिजनेस करना सिखा दिया महीने में, तो आपका टोटल बिजनेस कितना हो गया? 1200 पीवी का। 1,20,000 का बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो जब 1200 पीवी होगा, जो प्रॉफिट स्लैब के हिसाब से आप 9% पे पहुंच गए, और आपकी इनकम 9 से 10 हजार रुपए आ गई। ये दो ठीक। काम आपको सीखने पड़ेंगे, और हम आपको सिखाएंगे। क्या 2 काम, दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी में। 300 पीवी का बिजनेस करना सीखना है, और 3 लोगों की टीम बनानी सीखनी है सबसे पहले। उसके बाद आप 300 का 60 हजार पीवी बिजनेस करो, या 70 हजार का करो, कोई रोकेगा नहीं। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। अंडरस्टूड। इसके बाद सिर्फ यही रिपीट करना है, यानी उन 3 लोगों को भी यही डुप्लीकेट करना सिखाना है। भाई आप भी 3-3 लोगों की टीम बना लो, और आप भी 30-30 हजार का बिजनेस करना सीख लो। आपकी टीम में 13 लोग हो गए, 13 लोगों को हमने 30 हजार का बिजनेस करना सिखा दिया, तो 4 लाख का बिजनेस हो गया। आप 15% पे पहुंच गए, आपकी इनकम 30 हजार रुपए पर मंथ हो गई। उसके बाद ये 9 लोगों को भी हम 3-3 लोगों की टीम बनाना सिखाएंगे, तो टोटल 40 लोगों की टीम बन गई। इन 40 लोगों को भी हम 30 हजार रुपए का बिजनेस करना सिखाएंगे, तो 40 लोग अगर 30 हजार का बिजनेस करेंगे, तो क्या होगा, 12 लाख का बिजनेस हो जाएगा। और 12 लाख के बिजनेस में आपकी इनकम करीब 1 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि 10 लाख पे करीब 80-90 हजार रुपए आ जाते हैं। समझ में आई स्ट्रैटेजी? जैसे फेसबुक ने अपनी टीम बनाई, अंबानी ने अपनी टीम बनाई, मैकडोनल्ड ने अपनी टीम बनाई, मैं और आप भी अपनी टीम बनाएंगे। और जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा पैसा, और ये अनलिमिटेड लेवल तक नेटवर्क जाएगा। ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल 40 लोगों का दे रहा हूँ। ये 40 का किसी दिन 400 भी होगा, किसी दिन 4000 भी होगा, किसी दिन 4 लाख भी होगा, और वहां से हमारी बिजनेस कितना बड़ा होगा और कितनी इनकम आएगी, वो सोच सकते हो आप। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, लीडरशिप बिजनेस बोनस प्लान, जो मैंने प्रेजेंट प्रॉफिट स्लैब में बताया था। जब आपको इस बिजनेस से मान लेते हैं 1-2 साल बाद 1 लाख रुपए आने लग गए,
क्या आप बिजनेस को करना छोड़ दोगे या उसको और बढ़ाओगे? बढ़ाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, पैसे आएंगे तो कौन रोकेगा, बढ़ाएगा। तो सेम वे अगर आपकी टीम में 3 लोग भी, वो भी किसी दिन 10 लाख का बिजनेस करेंगे, उनको हाँ। भी 1 लाख रुपए आएगा। जब हम्म। आपकी टीम में कोई भी 1 लाख रुपए कमाता है और 10 लाख का बिजनेस करता है, वो कभी बिजनेस करना छोड़ेगा नहीं। और वो अगर नहीं छोड़ेगा तो उनके टर्नओवर का 6% लीडरशिप बोनस आपको हर महीने आएगा, हर साल आएगा, जिंदगी भर आएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा। तो इसका मतलब क्या है, कहने का क्या मतलब है, अपनी टीम में लोगों को पैसा कमाना सिखाओ, आपको पैसा जिंदगी भर आएगा। तो मैं अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना सिखाता हूं, तो मेरे को आपके टर्नओवर का 6% जिंदगी भर आएगा। तो मैं आपको गलत सिखाऊंगा या सही सिखाऊंगा? तो सही सिखाओगे क्योंकि हमेशा इसमें सही आपका सिखाऊंगा। फायदा है। बिल्कुल सेम वे आपकी जो टीम आएगी, उनको भी हम सही सिखाएंगे। क्यों? उससे आपका फायदा है, उनका फायदा है, मेरा फायदा है। तो ये टीम वर्क इस तरह से काम करती है। जब आपकी टीम में 3 लोग 10 लाख का बिजनेस करेंगे, तो आपकी इनकम 30 से 40 लाख रुपए होगी। जब ऐसे ही आपकी टीम में 6 लोग 10 लाख का बिजनेस करेंगे, तो आपकी इनकम 80 लाख से 1 करोड़ होगी। मैंने 18 साल जॉब किया है, इस इनकम पे रिटायरमेंट तक भी नहीं पहुंच पाता अगर मैं जॉब करता रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लोग भी इस बिजनेस को पिछले 20 सालों से 23 सालों से कर रहे हैं, सब लोग इस इनकम को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेटेजी। अब थोड़ा सा आपको एमवे के बारे में बताता हूँ। ये दुनिया की नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग एंड सोशल सेलिंग कंपनी है। आप अभी गूगल पे सर्च करना प्रेजेंटेशन के बाद, वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी है, वर्ल्ड की। ठीक है, तो इंडिया तो छोड़ दो, तो एमवे सबसे ऊपर आ जाएगा। 100% ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है। आप अपने घर पे बैठ के पूरी इंडिया में बिजनेस कर सकते हो, हम आपको सिखा देंगे। जैसे अमेजोन का मालिक इंडिया में है भी नहीं, लेकिन वो ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा है, फेसबुक ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा है, हम भी कर सकते हैं। ग्लोबल टर्नओवर एमवे का 8.8 बिलियन डॉलर्स है, बहुत बड़ी कंपनी है। 1000 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, यानी एक पेटेंट लेने में सदियों लग जाते हैं। तो सोचो इसके कितने साइंटिस्ट हर रोज काम कर रहे होते हैं पेटेंट्स के लिए। 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट, 40 लाख से ज्यादा बिजनेस पार्टनर्स। 1998 मतलब 23 साल पहले इंडिया में शुरू हुआ था। इंडिया में खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मदुरई में, और 1-2,500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होता है। सो 160 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है। बहुत बड़ी कंपनी है जो हमें बिजनेस करने का मौका देती है। प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सबकी बात नहीं कर पाऊंगा। नटशेल में बताता हूँ। न्यूट्रिशन, ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, ये सारे कैटेगरीज हैं। इन सबको मिला के 160 170 प्रोडक्ट्स हैं। न्यूट्रिशन में न्यूट्रीलाइट वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है, जो आपको बीमारियों से बचाता है और कुछ बीमारियों को जड़ से दूर भी करता है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में तुलसी, मधुनाशनी, मुलेठी, अश्वगंधा, ये बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो अगेन हमें हेल्दी रहने में मदद करते हैं। घर घर में स्किन केयर का सामान यूज होता है, चाहे फेस वॉश हो, क्रीम हो, सनस्क्रीन हो। ऐसे हमारे पास 2 ब्रांड्स हैं, एटीट्यूड और आर्टिस्ट्री। इसको भी आप यूज कर सकते हो। पर्सनल केयर में हर घर में टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, डीओ, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, ये सब घर में यूज होते हैं। हमारे बिजनेस में ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। होम केयर में घर में कपड़े भी धुलेंगे, बर्तन भी साफ होंगे, डिसइंफेक्टेंट है, मल्टीपर्पज क्लीनर है, घर की साफ सफाई के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, हमारे पास है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, उन लोगों के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, पैदावार को बढ़ाने के लिए। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जो लोग जिम जाते हैं या स्पोर्ट्स में खेलते हैं, एनर्जी ड्रिंक या फिर वे प्रोटीन लेते हैं, वो हमारे पास वो भी है। कुकवेयर में ये खास कुकवेयर है, इसमें आप बिना 1 ड्रॉप तेल के कोई भी खाना बना सकते हो। ये 30 साल की वारंटी के साथ आता है। इसमें कोई तेल की जरूरत नहीं है खाना बनाने के लिए। हम लोग पिछले 3-4 साल से अपने घर में यूज कर रहे हैं। प्रीमियम प्रोडक्ट है ये। एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, नॉर्थ इंडिया में तो खास करके पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास कार एयर प्यूरिफायर और होम एयर प्यूरिफायर भी है हमारे बिजनेस में, राइट। तो ये कुछ कैटेगरीज थे, सारे नहीं है। सारे आप एमवे की वेबसाइट पे चले जाओगे या हमारा प्रोडक्ट कैटलॉग देख लोगे तो उसमें आपको सारे दिख जाएंगे। लास्ट में प्रेजेंटेशन को खत्म करने से पहले बिजनेस के जो फीचर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला फीचर है, ये मेरा अपना बिजनेस है। मैं नौकरी करता था, 18 साल नौकरी करी। मुझे ये समझ में आ गया था नौकरी अपनी नहीं होती, मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद मेरे बच्चे को दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये मेरा अपना बिजनेस है। जितना बड़ा करूंगा उसके बाद मेरे बच्चे भी इस बिजनेस को एंजॉय करेंगे, और मैं कभी रिटायर नहीं होऊंगा। 40 का हूँ, 50 का हूँ, 60 का हूँ, 70 का हूँ, ये मेरा जिंदगी भर रहेगा। आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। मैंने शुरू में पार्ट टाइम किया था, अब फुल टाइम करता हूँ। ज्यादातर लोग शुरू में पार्ट टाइम करते हैं, बाद में फुल टाइम करते हैं जब बिजनेस बड़ा हो जाता है। तो रिस्क इस बिजनेस में 1 रुपए का भी नहीं है। रिस्क कहाँ होगा? जहाँ पे लाखों रुपए लगते हैं, यहाँ पे लगते ही नहीं पैसे।
लाइसेंस फ्री में मिल जाता है, उसके बाद हम जो पैसा लगता है वो हम प्रोडक्ट लेते हैं, वो तो वैसे भी दुकान से लेते थे, यहाँ से ले लेते हैं। लेकिन उसमें भी एमवे आपको 2 गारंटी देता है। पहली गारंटी, आपको कोई सामान पसंद ना आए, खुला हुआ सामान 30% से कम इस्तेमाल किया हुआ हो, आप एमवे को वापस दे सकते हो और अपने पैसे वापस ले सकते हो। सोचो दुकान से कोई सामान लिया हुआ पसंद ना आए, दुकानदार खुला हुआ सामान वापस लेता है क्या? नहीं लेता। यहाँ पे एमवे वापस ले लेगा। दूसरा, आपने कोई स्टॉक लिया बेचने के लिए, आप उसको बेच नहीं पाए, शुरू में 90 दिन और बाद में 30 दिन की गारंटी आपको देता है, मनी बैक गारंटी। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिका तो आप एमवे को वापस दे सकते हो, 100% पैसे वापस ले सकते हो, राइट। सो पहले जो 4 फीचर्स हैं, इससे आप बिना डरे बिजनेस में कूद सकते हो कम से कम। बहुत लोग बिजनेस में कूदने से डरते क्यों है? पैसा डूब गया तो क्या होगा? यहाँ पे जब पैसा डूबना ही नहीं तो कूदने में क्या डर है? कूद जाओ। उसके बाद एक सक्सेसफुल टीम आपकी मदद करेगी आपको बिजनेस में सक्सेसफुल बनाने के लिए। मेरे को मेरे गुरु ने सिखाया, जो इस बिजनेस में 600 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, आपको भी सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे। क्यों? अगर आप पैसा कमाने के लिए, सीखने के लिए तैयार हो तभी सिखाएंगे, जबरदस्ती हम किसी को नहीं सिखाते, है ना। मेंटरशिप प्रोग्राम है, यानी हमारे गुरु है वो मेंटर है, वो आपको सिखाएंगे। एंटायर इंडिया मार्केट है, तो पूरे इंडिया में आप बिजनेस को फैला सकते हो, कोई गली किराने का बिजनेस नहीं है। और प्रूवन ग्लोबल लेगेसी 60 साल की है, तो बहुत पुरानी कंपनी है जो आपको बिजनेस करने का मौका देती है। तो ये फीचर्स की वजह से मैंने इस बिजनेस में जंप किया था, राइट। तो दैट इज द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। अब आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पूछो। एक सेकंड। एक्चुअली आई रिमेम्बर, मैंने एमवे के बारे में सुना था। राइट। एक्चुअली माय सिस्टर यूज्ड टू डू द एमवे थिंग। ओके, कुछ ग्रेट। पेस्ट वेस्ट था कुछ। आई रिमेम्बर ए थिंग फ्रॉम एमवे, द ग्लिस्टर, ए अरे वाह, पेस्ट नाम पता है। नेम अच्छा, तो अभी ग्लिस्टर। दिखाया भी मैंने ग्लिस्टर। हाँ, तो ग्लिस्टर टूथपेस्ट आता है, बिल्कुल। तो थोड़ा हाँ, सा आइडिया होगा, लेकिन शायद इतनी डिटेल में कभी किसी ने समझाया नहीं होगा, नहीं नहीं, राइट। सो आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो नो, एक्चुअली आई अंडरस्टूड ओके। क्या चीज अच्छी लगी बिजनेस प्रेजेंटेशन में? कि मैं कभी भी ग्रो कर सकता हूँ और ये मेरा टाइम लिमिट कभी नहीं ले सकता। राइट, राइट। ठीक है, तो अगर बिजनेस का लाइसेंस लेके बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आपके या लाइसेंस के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, ईमेल आईडी होना ठीक है। चाहिए, पासवर्ड, मोबाइल नंबर होना चाहिए, तो आपका लाइसेंस बन जाएगा। सुदीप भाई, पासपोर्ट। नहीं नहीं, पासपोर्ट नहीं चाहिए। ओके, पासपोर्ट नहीं चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए। आधार कार्ड इज एड्रेस प्रूफ। ठीक है। पैन कार्ड अगर होगा तो अच्छी बात है, तो पैन कार्ड और दोनों ही है, बैंक दोनों अकाउंट, ही। बस ये डॉक्यूमेंट्स आपको सुदीप भाई को भेजने होंगे, आपका लाइसेंस बन जाएगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाना शुरू करेंगे। 3 काम करने हैं अगर आप इस बिजनेस को समझे हो तो। पहला, प्रोडक्ट यूज करना है। आप दुकान कहीं और से लेते थे, एमवे से लेना शुरू करोगे, ये पहला काम है, ठीक है। दूसरा काम, ठीक, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे उसका दिल से लोगों को बताना है और कुछ कस्टमर्स बनाने हैं। 10 20 30 ओ, कस्टमर बना लिए तो अपना महीने का थोड़ा सा छोटा बिजनेस होने लग जाएगा। और तीसरा काम, अपने जैसे लोगों की टीम बनाना। बस ये 3 काम आपको लगातार लगातार करते रहना है, जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। आज आप अकेले हो, लेकिन आज से 2 साल बाद अगर आपकी टीम में 100 लोग भी हैं और 100 लोग महीने में 30 हजार का बिजनेस कर रहे हैं, चलो 30 हजार छोड़ दो, 10 हजार का भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका 10 लाख का बिजनेस होता है ना। तो दैट इज द पावर ऑफ टाइम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उससे आप लाखों रुपए कमा सकते हो। जो मैंने इस बिजनेस से जो काम 18 साल में जितना पैसा कमाता था, इस बिजनेस में मुझे 4 5 साल में वो आने लगा, तभी मैंने जॉब छोड़ दी बिजनेस को, ठीक है। सो ओके, अगर कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम यहीं पे फिनिश करेंगे प्रेजेंटेशन को। आप सुदीप भाई के साथ कांटेक्ट में रहना, वो आपको बिजनेस शुरुआत करा देंगे। हमारा नंबर ले लेना है सुदीप से, ताकि हम लोग आपसे टच में रहें और आपको बिजनेस आगे कैसे करना है वो सब सिखा दें, ठीक, ठीक है। बस कंडीशन ठीक है। सिर्फ एक ही मैं है, आपको सीखने मैं के लिए तैयार होना पड़ेगा, हम सिखा दें। ठीक है, मैं अभी अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो भेज दूंगा। वो सुदीप भाई को आधार, पैन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये दोनों भी भेज देना, तो आपका लाइसेंस जनरेट होगा। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा प्रोडक्ट लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? थोड़ी ना छोटी सी ना, इन्वेस्टमेंट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो, क्योंकि मैं अपने लिए भी तो प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ ना। एग्जैक्ट, बिल्कुल अपने लिए। पहला काम अपने लिए ही लेना है, पहला काम ठीक, अपने लिए लेना है। खुद यूज करोगे तभी तो किसी को बता पाओगे प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है या बुरा है। खुद ही यूज नहीं ठीक, किया तो किसी और को कैसे बताओगे?
तो स्टेप वही है, पहले खुद यूज करो, फिर दूसरों को बताओ, और फिर टीम बनाओ। ये 3 काम इसी सीक्वेंस में करने। पता चले खुद यूज नहीं किया और दूसरों को बताने चल दिए तो बिजनेस सफल नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे गाड़ी चलानी आती नहीं और दूसरे को सिखाने चल दिए, तो क्या गाड़ी कभी सिखा पाएंगे? नहीं सिखा पाएंगे, है ना? तो पहले खुद सीखना है, फिर दूसरों को सिखाना। ओके, चलो, थैंक ओके देन, बाय, गुड नाइट। थैंक